नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने करारा जवाब दिया है। दरअसल पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स ये पूछ रहे थे कि मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद मुसलमानों के साथ ठीक बर्ताव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो जवाब दिए उससे पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स की बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छे हालात मुसलमानों के हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा कि पाकिस्तान से भी बेहतर हालात मुसलमानों के हिंदुस्तान में है। आपको जो सूचना मिली है वो सरासर गलत है। और इसके बाद ऐसे ऐसे जवाब दिए कि पाकिस्तानी एंकर्स सवाल करना ही भूल गए। आप खुद ही सुन लीजिए। कमर आगा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने औरिया मकबूल साहब की गुफ्तगू भी सुनी। आप खुद एक मुस्लिम है और आप भारत में रहते हैं। बड़ा गहरा सवाल है, कुछ कड़वा भी है, तीखा भी। अगर आप माइंड कर जाए तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी कहती हूँ। मजहबी इंतशार हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी मोदी साहब की गवर्नमेंट में बड़ा है। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं मुसलमानों के साथ वहां पे इस तरह का नारवा सलूक बरता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। ये किसने आपको बताया कि बड़ी तकलीफ होती है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई मुझे तकलीफ। आपका अपना नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया आजाद है, हम लोग सब देखते हैं। यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अच्छी जगहों पे मैंने नौकरी की है। मैं अकेला नहीं हूँ, इस तरह के पता नहीं कितने आपको अखबार में भी और दूसरे शोबे में लोग मुसलमान मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने बड़े बिजनेसमैन है मुसलमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा। उनके मुकाबले में जो चंद 5-6 जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे जितने हैं उतने बड़े भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी इकोनॉमी मुसलमानों की है, शायद पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी नहीं होगी उतनी। देखिए, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं करते। हमारे यहाँ जरूर है एबरेशन, उसमें जरूर होता रहता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान से जो नफरत आती है, और पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम बना ही नफरत पे है। उसकी जिस तरीके से अलहदगी कराई गई है कि मुस्लिम और सेपरेट नेशन अलग हो गए, आपने अलग बना लिया अपने मुल्क को। और फिर उसके बाद वो जिस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की वो जो सियासत है वो उसको आगा से मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी, आप मुझसे बड़े हैं एज में भी, ताजरे में भी। मुझे आपकी करेक्शन करनी नहीं चाहिए। लेकिन नफरत नहीं थी, बेसिकली तासुब था। वही तासुब जो आज भी पाया जाता है। 7 डिकेड्स गुजर चुकी हैं, 7 से ज्यादा दहाइयां गुजर चुकी हैं। आपके हाथ से देखा जाता था तभी मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक बढ़ता जाता था, और अब तो मजीद बढ़ता जा रहा है ये सब कुछ। नफरत में और वन साइडेड तासुब में बड़ा फर्क होता है। इसलिए पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए पर। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें, और जो इतनी कम्युनिटीज हैं, दूसरी बलोच या पश्तून या सिंध या कश्मीरी, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें तो हम लोग के ऊपर छोड़ दें। कमर साहब, मैं एक छोटा सा और ये सब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं शायद साहब की तरफ जाऊंगी जी। હિન્દુસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ અને ગરવી ગુજરાતના મોદી સાહેબ અમે આપનું અને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે પેરિસના અંદર। અને વોરા સમાજ તરફથી 700 વુમેન છે ફેમિલી છે, અને વોરા સમાજ ખાસ અમને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। અને અમારા શહેરના કીધું છે આપની જે બેગ બનાવેલી હતી એ પણ બની ગઈ। વાહ વાહ, ઇન્ડિયામાં બની ગઈ, આપનું કામ થઈ ગયું સર। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। फ्रांस के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे। हाथ में तिरंगा और मुंह में भारत माता की जय के नारे से पेरिस का एयरपोर्ट गूंज उठा। एयरपोर्ट पर मोदी का ऐसा शानदार स्वागत हुआ जिसे देखकर दूर बैठा पाक बुरी तरह तिलमिला उठा। मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे मुस्लिम समुदाय को देखकर पाक अपनी कुड़न छुपा नहीं सका, और इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने ऐसा ट्वीट किया जिसमें उनकी हताशा साफ देखी जा सकती है। फवाद चौधरी ने भारतीय पीएमओ की तरफ से शेयर किए गए वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि कितने पैसे लग गए इस ड्रामे के लिए। फवाद ने जैसे ही ये ट्वीट किया, भारतीयों ने सोशल मीडिया पर ही उनकी क्लास लगा दी। प्रणव महाजन नाम के शख्स ने फवाद को जवाब देते हुए कहा कि अब ये उसकी भी कीमत पूछेंगे। औकात 100 रुपए की शील्ड लेने की नहीं। तो वहीं शुभम डोगरा नाम के शख्स ने उन्हें भारतीय रुपए के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की औकात दिखा दी।
इसके बाद आदित्य राज कौर ने ट्वीट कर कहा कि फवाद, तुम प्यार और इज्जत पैसे से नहीं खरीद सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम कश्मीर को खरीद नहीं सकते, जो हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। इस पर अतीन्द्र शुक्ला नाम के शख्स ने कहा, प्यार और इज्जत तो भूल जाए, ये बेचारे तो टमाटर भी नहीं खरीद सकते। तो एक और यूजर ने कहा कि इनका काम तो 1 किलो टमाटर में भी चल जाएगा। इसके बाद पूजा सिंह नाम की ट्विटर यूजर ने फवाद को जवाब देते हुए कहा कि जाने दे, तेरी औकात के बाहर की बात है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब पेरिस के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनके स्वागत में गुजरात के वोहरा मुस्लिम पहुंचे थे। ये लोग हाथ में तिरंगा लिए हुए थे। इन्होंने कई बार यहां भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने भी इनके प्यार को स्वीकार करते हुए काफी देर बात की। मोदी के स्वागत से पाकिस्तान को जलन होना स्वाभाविक है। जाहिर है, जब उनके प्रधानमंत्री इमरान खान विदेश दौरे पर जाते हैं तो स्वागत तो दूर, उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के करीबी चीन में भी उनको रिसीव करने के लिए मिनिमम प्रोटोकॉल तक फॉलो नहीं किया जाता। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के टीके के विकास कार्य की समीक्षा के लिए 3 शहरों का दौरा शुरू कर दिया है। वो सबसे पहले अहमदाबाद के निकट जाइड्स कैडिला की उत्पादन इकाई में गए। इस दौरान पीएम मोदी ने पीपी किट पहन रखी थी और पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी पहुंच गए सीधा ओवैसी के गढ़ में। जी हां, पीएम मोदी हैदराबाद पहुंच चुके हैं, जहां वो भारत बायोटेक में कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास और उत्पादन प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद के तेलंगाना में नगर निगम निकाय के चुनाव होने हैं और उससे पहले वहां की सियासत भी गरमाई हुई है। ओवैसी लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। तो वहीं आज जब पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे तो वहां का नजारा देखने वाला था। लेकिन इससे पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि जब पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे तो वहां उन्होंने किस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया था, और कुछ ऐसा ही हैदराबाद में भी देखने को मिला। पीएम मोदी के हैदराबाद पहुंचते ही वहां की जनता क्या बोल रही है, आपको वो भी देखना चाहिए। मुसद्दिक हुसैन लिखते हैं, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी न होता तो देश कब का बीमारी से मर गया होता और हमारे सांसद ओवैसी को केवल राजनीति करने के अलावा कोई काम ही नहीं। मोहम्मद निसारुद्दीन लिखते हैं, ओवैसी साहब, मोदी है तो मुमकिन है। आप कहते हो मोदी पीएम नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी पीएम ना होते तो आज आप जिंदा ना होते, क्योंकि कोई और देश चला नहीं सकता। मोहम्मद सईद लिखते हैं, ये समय हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का नहीं बल्कि एक साथ मिलकर चलने का है। ओवैसी से हम कहना चाहते हैं, साहब आज कोई राजनीति मत करना, क्योंकि ये दवा सारे मुल्क के लिए है। तो देखा आपने ओवैसी के गढ़ की जनता क्या बोल रही है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये वक्त देश के साथ खड़े होने का है, राजनीति करने का नहीं। देखना होगा ओवैसी पीएम मोदी के इस दौरे पर क्या बयान देते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।